अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का झड़पों के बावजूद ईरान पर हमला। जल्द मुआहदे की उम्मीद का इजहार, समझौता नहीं किया तो ईरान के खिलाफ पहले से सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। कहा कि आबनाए होर्मुज में ईरान को नॉकआउट किया। वाज़ेह किया कि 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर फायरिंग के बावजूद आबनाए होर्मुज से बाहिफाजत गुजर गए। हमलावर ईरान की छोटी कश्तियों, मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी क़यादत जुनूनी करार। कहा कि उन्हें जौहरी हथियार मिलते तो इस्तेमाल कर डालते, अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिल सकेगा। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीका ने खमीर, सर्क और खुशुम जजीरे के साहलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताबुन से फजाई हमले किए। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के मुताबिक अमरीका ने ईरानी पानियों से आबनाए होर्मुज की तरफ बढ़ने वाले ईरानी ऑयल टैंकर और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा के सामने आबनाए होर्मुज में दाखिल होने वाले ईरानी बहरी जहाज को टारगेट किया। ईरानी फौज ने जवाबी कार्रवाई में आबनाए होर्मुज के मशरिक और चाहबिहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौजी जहाजों पर हमला किया, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले पर जवाबी कार्रवाई का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला किया, लेकिन अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात को हदफ बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि अमरीका पूरी तरह मुस्तैद है और अमरीकी अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया था। ईरान जंग में सालसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की तारीफी करारदाद पेश। डेमोक्रेट रुकन एलेक्जेंडर ग्रीन ने करारदाद पेश की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेजबानी में मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बार फिर मिसाइल्स हमलों पर अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फजाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे से निमट रहा है। आबनाए होर्मुज में झड़पों के बाद तेहरान में फजाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुसल्लह अफवाज के हक में और अमरीका के खिलाफ नारे। ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी क़यादत अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई के मुताबिक सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ईरान अमरीका जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए होर्मुज के बहरान का हल और तीसरे मरहले में जामे मुआहदे की बातचीत होगी। अमरीका और ईरान कलीलुल मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ईरान की जानिब से आबनाए होर्मुज पर गुजरने पर पाबंदियों की वजह से खलीज फारिस में 1500 बहरी जहाज और 20,000 मल्लाह फंस गए। अमला शदीद मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए होर्मुज पर ईरानी कंट्रोल के खिलाफ करारदाद रूस ने वीटो कर दी। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से करारदाद पेश की गई, जिसमें ईरान से आबनाए होर्मुज में हमले बंद और टोल खत्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक आबनाए होर्मुज कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम खित्ते और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को लिखे गए ख़त में करारदाद का मुसव्वदा यकतरफ़ा और नामुकम्मल करार दे दिया।
इसराइली फौज के हमलों पर हिजबुल्लाह का जवाबी वार, मकामात पर सेहूनी टारगेट। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के बैरूत के रिहायशी इलाकाजात पर हमले, कई इमारतों में आग लग गई। हिजबुल्लाह के FPV अटैक ड्रोन इसराइल के लिए दर्द सर बन गए। रवायती ड्रोन्स के बरक्स ये रियल टाइम ऑपरेटर्स के जरिए रहनुमाई करते हैं, चलती गाड़ियों और छुपे अहदाफ को आसानी से निशाना बना सकते हैं। FPV ड्रोन्स बख्तरबंद गाड़ियों और कमांड पोस्ट के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर हथियार साबित हो रहे हैं। 4 दिन से शोर मचाने वाले दुश्मन ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। राफेल गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया खुद दे रही है। पाकिस्तान को अब दुनिया में अमन के अलम बरदार के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता है, भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ने बुनियानुम मरसूस के दौरान जिम्मेदारी और मुस्बत किरदार अदा किया। पहलगाम बहाना था, पाकिस्तान निशाना था। वफाक वज़ीर मुसद्दिक़ मुलाकात तकरीब से खिताब, कहा कि भारत पहलगाम पर कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। आज पाकिस्तान का हर बच्चा आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहा है। क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क के दिफा के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब में फ़क़ीदुल मिसाल जश्न। लाहौर की सड़कों पर चिरागां, सड़कें और इमारतें सजा दी गईं। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइल्स के मॉडल वाले फ्लोट्स रवा दवा। मार्का हक के 7 से 10 मई तक वाक़यात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में अवाम का ख्वाजा पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। हब हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह में रैलियां। पेशावर में 6 किलोमीटर तवील मैराथन रेस का इनेकाद। कराची में डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट के तहत रैली परचम बरदार निकाली गई। पाकिस्तान के लिए अमन अव्वलीन तरजीह। मार्का हक कौमी तारीख का सुनहरा बाब बन चुका। पाक फजाए के कारनामे दुनिया के अफवाज के लिए स्टडी केस बन गए। आसमा बुखारी का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। जब भी दुश्मन ने ललकारा, अफवाज ने ऐसा सबक सिखाया जो नस्लों याद रखा जाएगा। करारदाद का मतन। नवाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज। नून लीगी सरबराह ने इंतखाबी मुहिम के लिए जून के वक्त में आज़ाद कश्मीर जाने का फैसला कर लिया। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती नहीं, मुआशी और तरक्याती चैलेंज बन चुकी है। ड्रॉन मीडिया ग्रुप के तहत ब्रीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ के सेशंस में ग्लोबल साउथ तावन, क्लाइमेट स्मार्ट शहर, साफ तवानाई की मुंतकिली, निजी शुबे की शमूलियत, मुसावी माहौलियाती इक़दामात और सूबाई सतह पर इक़दामात पर जोर। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी। तुर्बत और नवाबशाह में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिडनी में 42, मुल्तान में 40 और रहीम यार खान में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई। गाज़ा में हमास सरबराह खलील उल हया का चौथा बेटा शहीद। जुलूस जनाजे में हजारों फलस्तीनियों की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारे। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% आलमी दरामदी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। छोटे कारोबार के अफराद ने फरवरी में नाफिज किए गए टैरिफ को अदालत में चैलेंज किया था। अदालती रिमार्क्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। और ढाका टेस्ट में पाकिस्तान का बांग्लादेश को बैटिंग की दावत का फैसला महंगा पड़ा। मैच के पहले दिन मेजबान टीम की बैटिंग लाइन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को थका दिया। 4 विकेट्स पर 283 रन।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का झड़पों के बावजूद ईरान पर हमला। जल्द मुआहदे की उम्मीद का इजहार, समझौता नहीं किया तो ईरान के खिलाफ पहले से सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान को नॉकआउट किया। वाज़ेह किया कि 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर फायरिंग के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजर गए। हमलावर ईरान की छोटी कश्तियों, मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी क़यादत जुनूनी करार। कहा कि उन्हें जौहरी हथियार मिलते तो इस्तेमाल कर डालते, अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिल सकेगा। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीका ने ख्वामीर, सर्क और खुशुम जजीरे के सालों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताबुन से फजाई हमले किए। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के मुताबिक अमरीका ने ईरानी पानियों से आबनाए होर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले ईरानी ऑयल टैंकर और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा के सामने आबनाए होर्मुज़ में दाखिल होने वाले ईरानी बहरी जहाज को टारगेट किया। ईरानी फौज ने जवाबी कार्रवाई में आबनाए होर्मुज़ के मशरिक और चाहबिहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौजी जहाजों पर हमला किया, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले पर जवाबी कार्रवाई का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला किया, लेकिन अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात को हदफ बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि अमरीका पूरी तरह मुस्तैद है और अमरीकी अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया था। ईरान जंग में सालसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की तारीफी करारदाद पेश। डेमोक्रेट रुकन एलेक्जेंडर ग्रीन ने करारदाद पेश की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेजबानी में मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बार फिर मिसाइल्स हमलों पर अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे से निमट रहा है। आबनाए होर्मुज़ में झड़पों के बाद तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुसल्लह अफवाज के हक में और अमरीका के खिलाफ नारे। ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी क़यादत अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई के मुताबिक सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ईरान अमरीका जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल और तीसरे मरहले में जामे मुआहदे की बातचीत होगी। अमरीका और ईरान कलीलुल मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ पर गुजरने पर पाबंदियों की वजह से खलीज फारिस में 1500 बहरी जहाज और 20,000 मल्लाह फंस गए। अमला शदीद मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के खिलाफ करारदाद रूस ने वीटो कर दी। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से करारदाद पेश की गई, जिसमें ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टोल खत्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम खित्ते और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को लिखे गए ख़त में करारदाद का मुसव्वदा यकतरफ़ा और नामुकम्मल करार दे दिया।
اسرائیلی فوج کے حملوں پر حزب کا جوابی بار، مقامات پر صہیونی ٹارگٹ، جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے بیروت کے رہائشی علاقہ جات پر حملے، کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ حزب اللہ کے FPV اٹیک ڈرون اسرائیل کے لیے درد سر بن گئے۔ روایتی ڈرونز کے برعکس یہ ریئل ٹائم آپریٹرز کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں، چلتی گاڑیوں اور چھپے اہداف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ FPV ڈرونز بختر بند گاڑیوں اور کمان پوسٹ کے خلاف انتہائی مؤثر ہتھیار ثابت ہو رہے ہیں۔ 4 دن سے شور مچانے والے دشمن نے 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک دیے۔ رافیل گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا خود دے رہی ہے۔ پاکستان کو اب دنیا میں امن کے علم بردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑتا ہے، بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق پاکستانی میڈیا نے بنیاد مرصوص کے دوران ذمہ داری اور مثبت کردار ادا کیا۔ پہلگام بہانہ تھا، پاکستان نشانہ تھا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت پہلگام پر کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ آج پاکستان کا ہر بچہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ملک کے دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں۔ مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب میں فقید المثال جشن۔ لاہور کی سڑکوں پر چراغاں، سڑکیں اور عمارتیں سجا دی گئیں۔ مارکہ حق میں استعمال ہونے والے فتح میزائلز کے ماڈل والے فلوٹس رواں دواں۔ مارکہ حق کے 7 سے 10 مئی تک واقعات پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا افواج پاکستان سے محبت کا اظہار۔ ہب، حیدرآباد، خیرپور، نواب شاہ میں ریلیاں، پشاور میں 6 کلومیٹر طویل میراتھن ریس کا انعقاد۔ کراچی میں ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے تحت ریلی پرچم بردار نکالی گئی۔ پاکستان کے لیے امن اولین ترجیح، مارکہ حق قومی تاریخ کا سنہرا باب بن چکا۔ پاک فضائیہ کے کارنامے دنیا کے افواج کے لیے اسٹڈی کیس بن گئے۔ عاصمہ بخاری کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ آپریشن بنیاد مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ جب بھی دشمن نے للکارا، افواج نے ایسا سبق سکھایا جو نسلوں یاد رکھا جائے گا، قرارداد کا متن۔ نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کا اہم اجلاس۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز۔ نون لیگی سربراہ نے انتخابی مہم کے لیے جون کے وسط میں آزاد کشمیر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ موسمیاتی تبدیلی اب صرف ماحولیاتی نہیں، معاشی اور ترقیاتی چیلنج بن چکی ہے۔ ڈرون میڈیا گروپ کے تحت بریتھ پاکستان کانفرنس کا اعلامیہ۔ 2 روزہ کانفرنس کے دوسرے روز کے سیشنز میں گلوبل ساؤتھ تعاون، کلائمیٹ سمارٹ شہر، صاف توانائی کی منتقلی، نجی شعبے کی شمولیت، مساوی ماحولیاتی اقدامات اور صوبائی سطح پر اقدامات پر زور۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر کا سلسلہ جاری۔ تربت اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، سڈنی میں 42، ملتان میں 40 اور رحیم یار خان میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کراچی میں سمندری ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ غزہ میں حماس سربراہ خلیل الحیہ کا چوتھا بیٹا شہید، جلوس جنازے میں ہزاروں فلسطینیوں کی شرکت، اسرائیل کے خلاف نعرے۔ امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 10% عالمی درآمدی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چھوٹے کاروبار کے افراد نے فروری میں نافذ کیے گئے ٹیرف کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ عدالتی ریمارکس مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ میں پاکستان کا بنگلہ دیش کو بیٹنگ کی دعوت کا فیصلہ مہنگا پڑا۔ میچ کے پہلے دن میزبان ٹیم کی بیٹنگ لائن نے پاکستانی بالرز کو تھکا دیا، 4 وکٹس پر 283 رنز۔